तबलीगी जमात ने समाज में नफरत फैलाने की ताक में बैठे लोगों को एक बढ़िया बहाना दे दिया। देश में जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन साबित करने की कोशिशें बढ़ गईं। सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि इस काम में सरकार भी पीछे नहीं रही। सरकार की ओर से कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, उसमें भी अलग से बताया जा रहा है कि इनमें तबलीगी जमात के मरीजों की संख्या कितनी है। मरीजों को बच्चों, बूढ़ों, जवानों की कैटेगरी में बांटना या पुरुष या महिला की कैटेगरी में अलग करके बताना तो समझ में आता है, लेकिन मरीजों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण करना निहायत गलत अप्रोच है। जब कितने ब्राह्मण या कितने क्षत्रिय या कितने जैन, कितने बौद्ध, कितने सिख मरीज हैं, इसकी गिनती नहीं रखी जा रही है, तो फिर तबलीगी जमात के कितने मरीज हैं, इसे बताने के पीछे क्या मंशा है? क्या इस तरह महामारी का सांप्रदायिकरण नहीं हो रहा है? कुछ दिन पहले जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या बताई गई, तो उसमें अलग से ये बताया गया कि इसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या कितनी है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ही एडवाइजरी है कि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो ये उसकी गलती नहीं है। मरीज और उसके परिवार को ऐसे समय में सहयोग और मदद की जरूरत होती है। इसी तरह WHO ने सभी देशों की सरकारों से अपील की है कि कोरोना के मरीजों को लेकर राजनीति न की जाए और उन्हें धर्म के आधार पर न बांटा जाए। निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आने के बाद जब कोरोना के पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़े थे, तो इसके बाद से दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में मरकज से जुड़े मामलों की संख्या अलग से बताई जाती है, जिस पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने चिंता जताते हुए केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर अपील की कि संप्रदाय के आधार पर बनाए गए अलग कॉलम को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि इससे इस्लामोफोबिया के एजेंडे को बढ़ावा मिल रहा है। खत में आगे लिखा गया है कि मरकज वालों का आंकड़ा अलग लिखने की वजह से देश के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। जब सरकार को WHO की अपील की परवाह नहीं है या भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति का लिहाज नहीं है, तो भला इस देश का मीडिया धर्म के नाम पर अलगाव का झंडा बुलंद करने में पीछे क्यों रहे? तबलीगी जमात की आड़ में कोरोना के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कई खबरें भड़काऊ हेडिंग्स के साथ पेश की गई और कई फर्जी खबरें छापी गई, दिखाई गई। महामारी के वक्त जब देश में स्वास्थ्य सुविधाओं, मजदूरों की हालत, आर्थिक मंदी और तालाबंदी के दौरान हो रही दिक्कतों पर चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे वक्त में टीवी के प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम एजेंडा लौट आया है। बीते कुछ दिनों में तबलीगी जमात के नाम पर कई फेक न्यूज सो कॉल्ड प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में चलाई गईं और बार बार पुलिस प्रशासन को इसका खंडन करना पड़ा। ANI के यूपी ट्विटर हैंडल ने नोएडा के DCP संकल्प शर्मा के हवाले से लिखा, नोएडा सेक्टर 5 हरौला में रहने वाले जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उनका संपर्क तबलीगी जमात से था। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, जमात ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आर पार इसे समझने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ये खबर गलत पाई गई, क्योंकि जिन्हें क्वारंटीन किया गया वे सेक्टर 8 की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे और इनका जमात से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह जी न्यूज ने दावा किया था कि फिरोजाबाद में तबलीगी जमात के कुछ सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने मेडिकल टीम पर पथराव किया। इस खबर के सामने आने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने ट्विटर पर इसे झुठलाते हुए लिखा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इलाहाबाद से आई हत्या की एक खबर को तबलीगी जमात से जोड़ने की कोशिश की गई। न्यूज एंकर दीपक चौरसिया ने अपनी एक टिप्पणी में ये बात कही थी, जिसे प्रयागराज पुलिस ने रिट्वीट करते हुए साफ किया कि इस घटना का तबलीगी जमात से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बारे में जी न्यूज ने खबर चलाई कि वहां 11 जमात सदस्य मिले हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जबकि वहां केवल 1 मरीज है। इस न्यूज का जब खंडन आ गया तो जी न्यूज ने इसे मानवीय भूल बताकर खेद जतला लिया। आपको याद होगा कि कोरोना के फैलने के कुछ दिनों पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का शिकार हुई थी, इसीलिए अभी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत थी। लेकिन जैसे शेर के मुंह को खून का स्वाद लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल देश के कुछ अति राष्ट्रवादी पत्रकारों और खास मकसद के लिए गठित IT सेल का है। इन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक इनकी वजह से देश में नफरत न बढ़ जाए और उस नफरत का शिकार कुछ मासूम लोग न हो जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तबलीगी जमात के नाम पर खूब सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों से घिरे 2 लोग दिख रहे हैं। साथ ही बरामद किए गए नकली सैनिटाइजर्स और उन्हें बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल और मशीनें भी नजर आ रही हैं। वायरल हो रही इस पोस्ट में कहा गया है कि ये बरामदगी भारत में हुई है और ये गलत काम करने वाले लोग मुसलमान हैं।
यानी इस खबर को एक सांप्रदायिक एंगल भी दे दिया गया है, जबकि सच ये है कि ये खबर बांग्लादेश की है, जहां के नारायणगंज जिले में पड़े एक छापे में भारी मात्रा में नकली हैंड सैनिटाइजर बरामद हुआ था। वैसे भारत में भी नकली चीजों का कारोबार करने वालों की कमी नहीं है। कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मानेसर में पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वालों पर छापा मारा। हैदराबाद में तो ये काम एक हिंदू का है, जबकि मानेसर के आरोपी के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी गलत काम करने वाले अधर्मी ही होते हैं, लेकिन फेक न्यूज के कारोबारियों को धर्म अधर्म का ये फर्क समझ नहीं आता। कुछ पुरानी तस्वीरें और पाकिस्तान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर ये दावे किए गए कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पुलिस और अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जबकि बाद में इनका सच भी सामने आ गया। दरअसल भारत में कोरोना को धर्म से जोड़ने का ये सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से फेक जानकारियां और वीडियो फैलाए गए और आम लोगों तक ये धारणा पहुंचाई गई कि मुसलमान कोरोना से न सिर्फ पीड़ित है, बल्कि इसे जानबूझकर फैला रहे हैं। तो फेक न्यूज चलाने वाले या मौलाना आया, कोरोना लाया, कोरोना जिहाद, निजामुद्दीन का विलेन कौन जैसी हेडलाइंस परोसने वाले भारत के संविधान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। भारत का नागरिक होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है कि वे संविधान का पालन करें, लेकिन वे तो इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और सत्ता में बैठे लोगों का हाल इससे भी बुरा है, क्योंकि संविधान के नाम पर शपथ लेने के बावजूद उनके काम ऐसे हैं जो इस शपथ का निर्वाह करते नहीं दिखते। देश का हर मुसलमान तबलीगी जमात से जुड़ा नहीं है, लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे मानो देश में मुसलमानों के कारण ही कोरोना फैला है। तबलीगी जमात की गलती वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी सजा देश के सारे मुसलमानों को नहीं दी जा सकती है, और इसी तरह सारी गलती अकेले तबलीगी जमात की भी नहीं है। इस लापरवाही में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। यह दुखद है कि देश के मुसलमानों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें अक्सर शक की निगाहों का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना के बढ़ते मामलों में भी शक की सुई मुसलमानों की ओर घूम गई, लेकिन देश के सभी मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम समुदाय कई फिरकों में भी बटे हुए हैं। तबलीगी जमात भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट पीपुल्स ऑफ सीरीज के तहत KS सिंह के संपादन में प्रकाशित इंडियाज कम्युनिटीज के अनुसार भारत में कुल 584 मुस्लिम जातियां और पेशेगत समुदाय हैं। इसीलिए इस विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल कोरोना के बढ़ने का है, तो इसमें तबलीगी जमात की लापरवाही के साथ साथ मशाल जुलूस निकालने वाले या अपने जन्मदिन का जश्न मनाने वाले भाजपा विधायकों की लापरवाही को भी देखना चाहिए। कोरोना के मरीजों को चिन्हित करने के लिए कुछ राज्यों में सरकारों ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग बाहर आकर अपनी जानकारी दें। लेकिन क्या ऐसी ही चेतावनी उन लोगों को दी गई जिन्होंने विदेश से आकर 13वीं का भोज कराया या सपरिवार पिकनिक के लिए चले गए? गाजियाबाद के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने तो बीते दिनों यहां तक कह दिया कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों की वजह से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह आतंकवाद की घटना है, इनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें इसमें गृह मंत्रालय की गलती नजर नहीं आती? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूछा है कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए क्या अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दिल्ली में तबलीगी मरकज के बिल्कुल नजदीक निजामुद्दीन थाना है, इसके बावजूद उन्होंने इसे क्यों नहीं रोका? क्या इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? यह सही है कि तबलीगी जमात में लोगों के जमा होने और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाने से कोरोना का प्रसार बढ़ा, लेकिन इसके लिए देश के सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना सरासर नाइंसाफी है। मुसलमानों के खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ राजनेताओं द्वारा फैलाए गए पूर्वाग्रह की नई खेप कोरोना के वक्त अपना असर दिखा रही है। इस दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों पर पड़ा है जो निम्न आर्थिक वर्ग से आते हैं। वे इसकी कीमत अपनी रोजी रोटी खोकर चुका रहे हैं और डर में जीने को मजबूर हैं। हल्द्वानी में कुछ लोगों ने मुस्लिम फल विक्रेताओं की दुकानें बंद करवा दी, जबकि हिंदू दुकानदारों को दुकान चालू रखने को कहा गया। कुछ जगह लोगों को अपनी सोसाइटी में मुस्लिम वेंडरों को नहीं आने देने पर सहमत होते दिखाया गया है। मैंगलोर के एक गांव में पोस्टर लगे दिखे कि कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने तक गांव में मुस्लिम विक्रेताओं के आने की अनुमति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भीड़ द्वारा कई मुस्लिम ट्रक ड्राइवरों को पीटा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की ये घटनाएं एक ही बात की चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले वक्त में कामगार तबके के मुसलमानों के लिए बड़ी कठिनाई खड़े होने वाली है। वे पहले ही रोजगार के मामले में पिछड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार या अनौपचारिक क्षेत्र में मुसलमानों की हिस्सेदारी 50% है। हिंदुओं के 43% और ईसाइयों के 45% के मुकाबले 27% मुसलमान ही वेतनभोगी हैं या नियमित पगार वाली नौकरियों में हैं। शहरी क्षेत्रों में मात्र 30% मुस्लिम कामगार ही स्कूली शिक्षा या आगे की पढ़ाई पूरी किए हुए हैं।
ईसाइयों और सिखों के मामले में यह आंकड़ा 58%, जबकि हिंदुओं के लिए 56% का है। सच्चर कमेटी की 2006 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आईपीएस अधिकारियों में मुसलमान 4%, आईएएस अधिकारियों में 3% और आईएफएस अधिकारियों में 2% से भी कम हैं। और इन बीते 14 सालों में इन आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे बड़े नियोक्ता रेलवे के कुल कर्मचारियों में मुसलमानों का हिस्सा मात्र 4.5% है, जिनमें से 98.7% छोटे स्तर के पदों पर हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की शीर्ष नौकरियों में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 3% है। पहले से ही आर्थिक सुस्ती का खामियाजा भुगत रहे कामगार वर्ग के मुसलमानों के खिलाफ अगर भेदभाव समाज में जड़ पकड़ता है और फैलता है तो उसके भयावह परिणाम होंगे। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद ने एक ट्वीट में लिखा है कि यदि कोरोना वायरस संबंधी सांप्रदायिक दुष्प्रचार इसी तरह जारी रहा तो हमें जल्दी ही हर रेलवे स्टेशन पर हिंदू जल और मुस्लिम जल की अलग अलग दुकानें देखने को मिल सकती हैं। तो प्रोफेसर हिलाल अहमद की इस टिप्पणी में एक गंभीर संदेश छिपा है जिसे समझने की जरूरत है। जिस तरह से धीरे धीरे बड़ी चालाकी और शातिर तरीके से देश के बड़े वर्ग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई है, वो आने वाले बरसों तक देश में बंटवारे का डर पैदा करती रहेगी। आजादी के बाद बड़ी मुश्किल से देश को खड़ा किया गया और काफी मेहनत के बाद भारत की गंगा जमनी तहजीब को सहेजा गया। अब यह देखना दुखद है कि पिछले कुछ वर्षों की सांप्रदायिकता से भरी राजनीति हमारे स्वाधीनता सेनानियों की मेहनत पर पानी फेर रही है। भारत की खासियत उसकी विविधता भरी संस्कृति और लोकतांत्रिक बुनियाद है, जिसे अब खोखला किया जा रहा है। अमेरिकी चिंतक और लेखक नोम चॉम्स्की ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना वायरस के भयानक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हम इससे बच निकलेंगे। मगर न्यूक्लियर वार का बढ़ता खतरा, ग्लोबल वार्मिंग और जर्जर होता लोकतंत्र, मानव इतिहास के ये 3 ऐसे बड़े खतरे हैं जिनसे निपटा नहीं गया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। फिलहाल हिंदुस्तान उग्र राष्ट्रवाद के नारे लगाता इसी बर्बादी की ओर कदम उठा रहा है। खैर, महान शायर मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता